इंद्रदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, यमदेव, इंद्रदेव, अग्निदेव। यमदेव, आप इतने विचलित क्यों हैं? ऐसी क्या अनहोनी घटित हो गई जिसके कारण आप इतने चिंतित दिखाई दे रहे हैं? इंद्रदेव, तारकासुर एक विशाल सेना के साथ कैलाश की ओर बढ़ रहा है। क्या? तारकासुर सेना के साथ कैलाश पर आक्रमण करने आ रहा है? कहीं तुम्हें मिथ्याभास तो नहीं हुआ? नहीं इंद्रदेव, यह पूर्णतः सत्य है। परंतु यह कैसे संभव हो सकता है यमदेव? तारकासुर तो कोप भवन में था। संभवतः वह कोप भवन से बाहर आ गया होगा अग्निदेव। समझ में नहीं आता कि गजानन द्वारा चेतावनी देने के पश्चात भी तारकासुर ने कैलाश पर आक्रमण करने का साहस कैसे जुटाया होगा? यह साहस तारकासुर का नहीं हो सकता अग्निदेव। अवश्य इसके पीछे शुक्राचार्य का कुटिल मस्तिष्क है। तो क्या शुक्राचार्य को गजानन का भय नहीं रहा? उस समय तो किस प्रकार करबद्ध होकर अभिनंदन के लिए खड़े हो गए थे, क्षमा याचना कर रहे थे। अग्निदेव, हमने पहले भी शंका व्यक्त की थी कि आसुरी प्रवृत्तियों के कारण शुक्राचार्य निश्चय ही अपने अपमान का प्रतिशोध लेने की योजना बना रहे होंगे। इंद्रदेव, हमें शुक्राचार्य की योजना और तारकासुर के आक्रमण को धराशायी करना होगा। उनके कैलाश पर आने के पूर्व ही उन्हें ललकारना होगा। अग्निदेव, इतना अधिक उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मृत्यु प्राणी को स्वतः अपने ओर खींच लेती है। इंद्रदेव, आप कहना क्या चाहते हैं, कृपया स्पष्ट करें। अग्निदेव, हमें हमारा इंद्रलोक और यमदेव को यमलोक प्राप्त करने के लिए किसकी प्रतीक्षा है? संभवतः तारकासुर वध की। यदि तारकासुर का वध हो जाए तो हमें हमारा इंद्रलोक और यमदेव को उनका यमलोक सहजता से प्राप्त हो सकता है। हाँ इंद्रदेव, तारकासुर ही हमारे यमलोक प्राप्ति का मुख्य अवरोध है। और जब वो अवरोध स्वयं ही समाप्त होने के लिए कैलाश आ रहा है तो उसे कैलाश के बाहर ही रोककर शक्तिशाली बनने का अवसर नहीं देना चाहिए। अर्थात तारकासुर को कैलाश पर आक्रमण करने देना चाहिए। हाँ कुबेर, न केवल उसे आक्रमण करने देना चाहिए बल्कि उसके जीवित लौटने के समस्त मार्ग बंद कर देने चाहिए। क्या ये उचित होगा देवेंद्र? यदि तारकासुर के अतिरिक्त कोई और असुर कैलाश पर दृष्टिपात करता तो हम स्वयं उसे नेत्रविहीन कर देते। परंतु तारकासुर का इस प्रकार अकस्मात कोप भवन से निकलकर कैलाश पर आक्रमण करना विघ्नेश्वर की लीला का एक अंश है। आप उचित कह रहे हैं देवेंद्र। यदि यह विघ्नेश्वर की लीला नहीं होती तो उनकी चेतावनी देने के पश्चात कोई असुर कैलाश पर आक्रमण करने का दुस्साहस करता। क्षमा चाहता हूं अग्निदेव। इंद्रदेव, आपके तथ्य पूर्णतः उचित है, परंतु क्या एक असुर का अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर आना उचित होगा? इंद्रदेव, संभवतः वो कैलाश पर उत्पात मचाएंगे और कैलाश की शांति को भंग करेंगे। इंद्रदेव, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हमें संपूर्ण कैलाशवासियों को कष्टों में नहीं डालना चाहिए। हाँ इंद्रदेव, कुबेर उचित कह रहे हैं। यदि युद्ध कैलाश की परिधि के भीतर हुआ तो उसका परिणाम भले ही तारकासुर वध हो, परंतु संपूर्ण कैलाश और कैलाशवासियों को अवश्य ही हानि उठानी पड़ेगी। हाँ अग्निदेव, आप उचित कह रहे हैं। अर्थात अब हमें कुछ ऐसा विचार करना चाहिए जिससे हमारा स्वार्थ भी सिद्ध हो जाए और कैलाश की मर्यादा भी बनी रहे। इंद्रदेव, जिस प्रकार तारकासुर अपनी सेना के साथ जयघोष करता हुआ कैलाश की ओर बढ़ रहा था, उससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था वो कैलाश पर शीघ्र ही पहुंच जाएगा। इंद्रदेव, क्या हमें तारकासुर को कैलाश की सीमा पर रोकना होगा? नहीं कुबेर, हमें गौरी नंदन के समक्ष जाकर यह प्रार्थना करनी होगी कि कुमार कार्तिकेय के साथ जाकर सीमा पर ही तारकासुर को मृत्यु दंड दे सके। अब हमें देखना यह है कि कुमार कार्तिकेय की शक्तियों के समक्ष शुक्राचार्य की आसुरी शक्तियां तारकासुर को कब तक जीवित रख सकेंगी। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भाव। प्रणाम दैत्य गुरु। आयुष्मान भाव। नहीं गुरुदेव, युद्ध में जाते समय आयुष्मान भव के आशीर्वाद की नहीं, विजयी भव के आशीर्वाद की आवश्यकता है हमें। केवल विजयी भव का आशीर्वाद ही नहीं दैत्यराज, इस तपस्वी शुक्राचार्य के तप की समस्त शक्तियां संग्राम में आपके साथ हैं।